गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज 9th ए विषय गृह विज्ञान में अध्ययन किया जाएगा स्थानीय प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएं। बच्चों, कल जो है स्थानीय स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा हुई थी। आज उसी के दौरान उससे आगे स्वास्थ्य संबंधित चर्चा होगी। बच्चों, स्थानीय का तात्पर्य होता है जहाँ रहते हैं वहाँ से। तो स्थानीय स्वास्थ्य सेवाएं का तात्पर्य उस स्थान से है जहाँ व्यक्ति रहता है। तो वहाँ प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएं कौन कौन सी हैं, ये गवर्नमेंट कौन कौन सी स्वास्थ्य सेवाओं का वर्णन किया है, उसके बारे में चर्चा करना है। तो स्थानीय स्तर पर बच्चों जनता के स्वास्थ्य के लिए निम्नलिखित स्वास्थ्य सेवाएं हैं। प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएं हैं, नंबर 1 चिकित्सा सेवाएं। नंबर 1 चिकित्सा सेवाएं। बच्चों, ये स्थानीय स्तर पर प्राय बड़े शहरों में 4 से 10 तक चिकित्सा सेवाएं विद्यमान हैं, जहां विशेषज्ञों, प्रख्यात प्रशिक्षकों और प्रशिक्षणकर्ताओं और नर्सों के द्वारा उपचार किया जाता है। ये प्रमुख शहरों में तमाम चिकित्सा के संबंधित सेवाएं हैं। उसके बाद बच्चों दूसरी पॉइंट जो है शिक्षण संस्थाएं। ये शिक्षण संस्थाएं क्या है? जनता या लोगों के स्वास्थ्य से संबंधित तमाम ऐसी शिक्षण संस्थाएं हैं जिससे जनता का स्वास्थ्य सही रखे। इसके लिए तरह तरह के विद्यालय, मेडिकल कॉलेज विद्यार्थियों को स्वच्छता संबंधी दैनिक ज्ञान प्रदान करते हैं, मेडिकल में डॉक्टरी का प्रशिक्षण देते हैं। ये शिक्षण संस्थाएं बच्चों, जिसका आशय भविष्य में बनने वाले डॉक्टरों को उचित शिक्षण प्रदान करने से है, जिससे समग्र देश में चिकित्सा व्यवस्था की आवश्यकताएं सही व सुचारू रूप से संभव हो सके। इसके लिए तमाम तरह के शिक्षण संस्थाएं देश में खुले हैं। अगली पॉइंट बच्चों चलता फिरता औषधालय। चलता फिरता औषधालय ये क्या है बच्चों? चलने फिरने से चलता फिरता औषधालय जो है ये कुशल डॉक्टरों द्वारा, कुशल चिकित्सकों द्वारा भारत सरकार ने या राज्य सरकार ने एक मोटर वाहनों में कुछ सामान्य रोग से संबंधित दवाइयाँ, सामान्य रोग से संबंधित टीके, संक्रामक रोग से संबंधित टीके आज भरकर प्रत्येक गांव की तरफ चलते रहते हैं। कोई दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति हो रहा है तो उसको वहीं पर चिकित्सा व्यवस्था करते हैं। यदि ज़्यादा स्थिति गंभीर है तो उसको अस्पताल तक
उसके माध्यम से पहुंचाने का कार्य किया जाता है। इसके अंतर्गत बच्चों तमाम तरह के संक्रामक रोग जैसे मलेरिया, टेटनस, हैजा, चेचक आदि ये सबके टीकाकरण की व्यवस्था इसके माध्यम से लोगों तक पहुंचाई जाती है। अगली इस तरह से बच्चों ये प्रमुख स्थानीय स्तर पर प्रमुख सेवाएं हैं। अगला जो है परिवार नियोजन केंद्र। चौथी पॉइंट है परिवार नियोजन केंद्र। नाम से ही बच्चों स्पष्ट है कि परिवार के लिए यानी जनसंख्या वृद्धि देश में चाहे प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए भारत सरकार ने ये प्रमुख कदम उठाई है, जिसके लिए ये प्रमुख तरह तरह के परिवार कल्याण के लिए तरह तरह की योजनाएं, जैसे महिलाओं के लिए तमाम तरह के टीके, पुरुषों के लिए तमाम तरह की दवाइयाँ और महिलाओं के लिए भी ऑपरेशन सिस्टम, ये सारी चीज़ें जो है इसी के अंतर्गत आता है। जो जगह जगह सेंटर बना है वहाँ पर जाके इसका इलाज लोग कराते हैं। इसके लिए स्थानीय स्तर पर तमाम ऐसे सेंटर खोले गए हैं। बच्चों इसके बाद जो है स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी रखने के लिए प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था की गई है। प्रौढ़ शिक्षा बच्चों इसके अंतर्गत स्वास्थ्य से संबंधित प्रौढ़ का मतलब पुराना बुजुर्गों को 50 साल से ऊपर के लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित गांव-गांव जाके कुशल चिकित्सक द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। स्वास्थ्य को सही रखने के लिए जानकारी दी जाती है, शिविर लगा के उसकी जानकारी दी जाती है, जिससे लोग उस बताई गई योजनाओं को अक्षर से पालन करें, नियमतः पालन करें। इसके लिए तमाम तरह के चार्ट, मैजिक लेटर्स, चलचित्र और प्रसार के तमाम ऐसे माध्यम हैं जिसको दिखा के लोगों को जागरूक किया जाता है, जिससे सभी लोग, बूढ़े बच्चे, नौजवान सभी लोग इसके माध्यम से प्रशिक्षित हो सकें, शिक्षित हो सकें। ये स्थानीय स्तर पर जानकारी बच्चों दी जाती है। अगली पॉइंट भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी। बच्चों अगला है भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी। नाम से ही स्पष्ट है कि यह जो है एक चिकित्सा से संबंधित सोसाइटी है। इसमें जो है बच्चों इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इसमें भारत में कहीं पर भी जैसे अचानक आपदा आ जाने पर, जैसे भूकंप, बाढ़, आंधी तूफान आने में जो लोग अनियंत्रित होकर, बेकार होकर अनाथ हो जाते हैं और देश में अनाथ बच्चों को, महिलाओं को, पुरुषों को इसके अंतर्गत उनको चिकित्सा व्यवस्था कराई जाती है। इसमें उनको दूध, भोजन तथा दवाइयों का जो है व्यवस्था की जाती है, जिससे यह क्यों होता है बच्चों? इसलिए कि ये सभी भारत के नागरिक हैं, एक देश के नागरिक हैं। एक देश का, जैसे कल जो है उसमें पढ़ाया गया था कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, प्रदेश स्वास्थ्य, राज्य स्वास्थ्य मंत्रालय, जिला स्वास्थ्य मंत्रालय, नगर पालिका, ये सारी चीज़ें बच्चों इसमें बताई गई थी। इसलिए जो है वही व्यवस्था जो है
इसके अंतर्गत जो रखी जाती है, कुछ सोसाइटी होती है, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में बच्चों इसका क्वार्टर है। उसमें जो है तरह तरह की अनाथ बच्चे, महिलाएं, पुरुषों को भोजन, दूध तथा दवाइयों की व्यवस्था की जाती है। इसमें बच्चों इसके साथ साथ तमाम ऐसी सोसाइटी है, ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, एक और सोसाइटी है ट्यूबरक्लोसिस सोसाइटी ऑफ इंडिया। बच्चों यह एक सोसाइटी है जिसमें देश में टीबी से संबंधित रोगियों का इलाज किया जाता है। इस सोसाइटी संस्था के माध्यम से इसकी जो है स्थापना जो है 1939 में ही शुरू की गई थी। ये सोसाइटी की स्थापना 1939 में स्थापित हुई। 1939 में स्थापना, जो टीबी से संबंधित रोगों का इलाज करती है, जिससे लोग इसका लाभ उठाते हैं। इस तरह से बच्चों स्थानीय स्तर पर तमाम ऐसी प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएं हैं जिसमें तरह तरह के इलाज की जाती है। जैसे गवर्नमेंट ने कुछ लोगों को अपना सरकारी खोली है, तो कुछ जो है मान्यता दे दी है कि आप भी इस कार्य को कर सकते हैं, जिससे ये तरह तरह की सोसाइटी की जैसे चिकित्सा सेवाएं, शिक्षण संस्थाएं, ये गवर्नमेंट की योजना है। चलता फिरता औषधालय ये गवर्नमेंट की योजना। परिवार नियोजन केंद्र गवर्नमेंट की योजना है। प्रमुख शिक्षा गवर्नमेंट की योजना है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, ट्यूबरक्लोसिस सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये सब गवर्नमेंट की योजना है। कुछ जो है इस तरह से वह संस्थाओं को जो है गवर्नमेंट अनुमोदित कर देती है, जिसको एक वो कहते हैं क्या, माने एक मान्यता दे दी जाती है प्राइवेट स्तर पर, जो एनजीओ कहते हैं। एनजीओ के तहत वह अपना प्राइवेट सेक्टर से काम करते हैं। इस तरह से बच्चों आज ई क्लास में कक्षा 9th में आज इतना ही। अगली चीज़ें अगले दिन। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।